चलिए, पिछले वीडियो में हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड कैसे काम करते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया को देखा। अब दोनों को मैं संयुक्त रूप से आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस पोजीशन पे बनते हैं। देखिए, ये थाइलोकोइड है, ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, ये थाइलोकोइड है पूरी। ये थाइलोकोइड के भीतर की अवकाशिका है और ये बाहर वाला भाग स्ट्रोमा है। किस तरह से? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हरित लवक है, हरित लवक के अंदर थाइलोकोइड है और ये बाहर वाला भाग स्ट्रोमा है। तो ये हमने थाइलोकोइड लिया है, दोहरी झिल्ली युक्त। तो हमारे जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट हम बनाना भूल गए हैं, यहाँ इस बीच में आएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये जितने भी अणु हैं वो थाइलोकोइड की झिल्ली में होते हैं। पोजीशन ध्यान रखिएगा, प्लास्टोक्विनोन थाइलोकोइड की दोनों झिल्लियों के बीच में होता है, प्लास्टोसाइनिन अवकाशिका की तरफ होता है, फेरिडोक्सिन बाहर की तरफ होता है। तो क्या होता है? सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश फोटो सिस्टम सेकेंड पर गिरता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम बीएफ को। अब यहां पर साइटोक्रोम बीएफ एक प्रोटॉन पंप का कार्य करता है। यह क्या करता है? स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कहां पर? थाइलोकोइड की अवकाशिका के भीतर की ओर पंप करता है, खींच लेता है। ठीक है। और एक और चीज कि हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम सेकेंड में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यह अपने इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति जल के अणु को तोड़कर करती है। तो यहां पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन निकलती है, साथ में प्रोटॉन भी निकलते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन थाइलोकोइड की अवकाशिका में जमा हो जाते हैं। अब साइटोक्रोम बीएफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट को, वहां से जाएंगे फेरिडोक्सिन को, फेरिडोक्सिन से जाएंगे एनएडीपी रिडक्टेस को, और एनएडीपी रिडक्टेस को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब ये एनएडीपी को एनएडीपीएच में रिड्यूस कर देगा। तो यहां हमारा पहला काम हो गया, एनएडीपीएच का निर्माण हो गया। अब किसका निर्माण बाकी है? केवल एटीपी का। तो एटीपी कैसे बनती है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं कि जो अवकाशिका में प्रोटॉन आ गए हैं वो यहां पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अणु ये वाला, जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, क्योंकि यह एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी सिंथेज। तो जब प्रोटॉन थाइलोकोइड की अवकाशिका से इस एटीपी सिंथेज से होकर वापस बाहर स्ट्रोमा की ओर जाते हैं तो इस एटीपी सिंथेज का ये बाहर जो मोटर गोल भाग है, मोटर जैसा, वो घूमता है और उसके घूमने से एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। यानी यहां पर एटीपी और एनएडीपीएच दोनों का निर्माण हो गया। तो कुल मिला के ये अपचयनकारी शक्तियां एनएडीपीएच और एटीपी कैसे बनी? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसके द्वारा हुआ? इन प्रोटीनों के द्वारा हुआ। और इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, किस ऊर्जा से निकले? सूर्य की ऊर्जा से निकले। उल्टे क्रम में हम चले तो एटीपी सिंथेज से होकर जब प्रोटॉन निकले तो एटीपी का निर्माण हुआ। ये प्रोटॉन यहां पर कैसे आए? तो प्रोटॉन की प्रवणता उत्पन्न हो गई। कुछ पंप है जो प्रोटॉन को यहां अवकाशिका में इकट्ठा करते हैं, जल के अपघटन से प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, जो ये प्रोटॉन वापस यहां से निकलते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है। और इलेक्ट्रॉन जब क्रमशः एक प्रोटीन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें तक जाते हैं और अंत में एनएडीपी रिडक्टेस नाम के एंजाइम को जाते हैं तो एनएडीपी से एनएडीपीएच का निर्माण होता है।
तो इस तरह से हमारे अप्रकाशिक अभिक्रिया में दोनों अपचयनकारी शक्तियों का निर्माण हो जाता है। ये चित्र आप बना लीजिए।